नमस्कार मित्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का विषय कुछ खास होने जा रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लॉर्ड भक्त चैनल सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण। और आज का जो विषय कुछ खास है, राम नाम में छिपा है राम राम 2 अक्षर 108 बार जाप। क्या है रहस्य, जानते हैं। आज भी हम लोग राम राम का शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक बार राम क्यों नहीं बोलते, 2 बार राम क्यों बोलते हैं। आज का विषय कुछ खास होने वाला है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम का नाम 2 बार लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, जानते हैं। हम सब जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान राम का नाम लिया जाता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम का नाम उपयोग 2 बार करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। राम शब्द की व्युत्पत्ति, राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं से रम और धम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और धम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड से निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है रमयन्ते योगिनो आस्मिनो सा राच उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन करते समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं। राम नाम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोलते हैं हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण यह है कि पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द को 2 बार कहने से पूरा होता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर में और 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर योग बनता है 27 + 2 + 25 = 54। अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम बोलने से 108 बार होता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सिर्फ राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में रात को 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। यह कहा जाता है कि 24 घंटों में 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर बार स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक बार सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप में 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिससे भगवान जाप की माला में मानकों की संख्या भी 108 होती है। यहाँ अगर हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मन के माला सूर्य की कलाओं का एक दूसरे को संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 21,000 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें से वह 6 माह उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कक्षाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इसी तरह से अंत में 3 शून्य को लगाकर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों में सूर्य की कलाओं को प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है,
करहु न कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण साई। समय राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अति प्रिय नायक हैं। वे सभी सुदृढ़ों के युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादों के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुरुष, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमें याद है। रामायण में जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो कलयुग में आदमी क्या कर रहा है उसको सारी चीजें विस्तार से उन्होंने बताई और हनुमान जी को आदेश दिया कि कलयुग में आपने भक्ति की ज्योत जलानी है। इसीलिए हम भी भक्ति की ज्योत जलाएं। राम का नाम 108 बार जरूर जपें और तन में राम, मन में राम, जहां देखो राम ही राम जपते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।